बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x प्लस वन एंड x माइनस टू आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं कि आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है और वहां से हमने क्या फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में ये भी बोल दिया कि x प्लस वन और x माइनस टू दोनों फैक्टर किसकी है, आपके पास इस पोलिनोमियल की फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, x प्लस वन को इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, प्लस वन है दूसरी साइड जाके माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x माइनस टू को इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो इसका भी आपके पास माइनस टू है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। आपके पास टू वैल्यूज आ गई है। अब हम लोगों के पास जो पोलिनोमियल है हम वो पोलिनोमियल लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल प्लस क्यू एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने माइनस वन को लिखना है और अंदर पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। एक्स पहले देख लें, ये कांस्टेंट है, ये वन, ये टू और ये थ्री पूरे हैं, तो मतलब हमने कोई जीरो वगैरह नहीं लिखना। इसके साथ एक्स क्यूब है, इसके साथ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ पी है, एक्स के साथ क्यू है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 6 है। अब फर्स्ट वाला डिजिट आपको मैंने बताया कि आपने वैसे ही लिखना है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, वन और साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पी अलग है, माइनस वन अलग है, तो आपके पास ऐड नहीं हो सकते, आपने इनको यूँ ही लिख देना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस है तो आप इधर प्लस भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, वन को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वन को वन के साथ किया तो वन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास क्यू पी वन है, सारे डिफरेंट है, तो हम क्या लिख देते हैं, प्लस क्यू माइनस पी प्लस वन लिख लेते हैं। ठीक है, 6 को थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, माइनस प्लस माइनस, वन को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन क्यू ही आ जाएगा, आप वन क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वन को पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन पी आ जाएगा, आप पी भी लिख सकते हो। माइनस प्लस माइनस, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यू प्लस पी तो वैसे ही हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। 6 को 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू आपके पास 6 है तो आपने प्लस लगा दिया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बोला गया ये भी फैक्टर है, x माइनस टू भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला डिजिट आपने वैसे ही रखना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पी आपने वैसे ही रख दिया, प्लस पी, 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसके साथ प्लस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ, तो आपने प्लस लगा दिया। अब आपके पास यहाँ पर 2 को पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2p आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि q है, नीचे q और कुछ नहीं है, तो आपने q को सबसे पहले लिख देना है। अब ये 2p है और ये माइनस p है, तो इसके साथ 1 लगा दें, 2 में से 1p को माइनस करेंगे तो आपके पास p आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू के साथ 2 के साथ प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये भी अब आपके पास जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, +3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास ये जो x प्लस वन है और x माइनस टू है, ये दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के। अगर ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास ये जो रिमाइंडर है इन दोनों का, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले सबसे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिमाइंडर आपके पास क्या है, माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपको बोला गया गिवन कंडीशन में तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरह अब ये इसका भी रिमाइंडर आपके पास, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं r इक्वल्स टू क्यू प्लस पी प्लस 3, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, पुट कर देंगे क्योंकि कंडीशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, क्यू प्लस पी प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये, एक इस इक्वेशन 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब ये देखिए, इसके साथ q है, इसके साथ प्लस q है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नहीं ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इन दो इक्वेशन को लेना है, तो आपके पास p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर q प्लस पी प्लस 3 इक्वल्स टू
0 आ जाएगा। इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, वैल्यू सेम साइन अपोजिट तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी दफ़ा पी है, 2p आ जाएगा और 5 6 7 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। +8 है तो -8 हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लायर है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 is 2 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब ये जो p की वैल्यू -4 आई है, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इसको क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट p इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ, माइनस q वैसे ही रख देते हैं, p की वैल्यू -4 + 5 इक्वल्स टू 0। तो -q माइनस प्लस -5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ 1 है। अब +1 को दूसरी साइड ले जाएं तो -1, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू -4 आई है और q की वैल्यू 1 आई है।